हेलो दोस्तों, 21 दिसंबर डेली करंट अफेयर सीरीज द हिंदू का और बाकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से कलेक्ट किया गया है। लेट्स स्टार्ट। ये प्रेजेंटेड बाय मी आशुतोष नारायण। तो फर्स्ट न्यूज़, मुल्लापेरा डैम जो है अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट है। कहाँ पर है, पहले लोकेशन देखिए। एग्जाम में पूछता है कि मुल्लापेरा डैम कहाँ पर है, तो ये है केरला स्टेट में। ओके। और इसे कंट्रोल कौन करता है इस डैम को? इसे तमिलनाडु स्टेट कंट्रोल करता है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों के बीच में बहुत ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा कि तमिलनाडु डैम बनाएगा ऑन पेरियार रिवर। ठीक है, मुल्ला और पेरियार रिवर पर बना हुआ ये है, इसका नाम मुल्ला पेरियार। और तमिलनाडु इसे वाटर लेगा और इलेक्ट्रिसिटी लेगा और इसके बदले केरला को ये प्राइस पे करेगा। कुछ प्राइस पे दाम हुई थी, लेकिन अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच में क्योंकि इसकी सेफ्टी को लेके केरला काफ़ी डरा हुआ है कि ये डैम 110 साल पुराना है, टूटेगा तो केरला में बाढ़ आ सकती है और लोगों की जान माल खतरा हो सकता है। तो तमिलनाडु से प्रेशर बनाता है कि डैम का वाटर लेवल कम करो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार इंट्रोड्यूस मतलब आया है, बीच में सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा है। तो ये न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा। बोन ऑफ कंटेंशन किसके बीच लड़ाई है? तमिलनाडु केरला के बीच लॉन्ग टाइम से चल रही है। रिवर पेरियार और उसके ट्रिब्यूटरी मुलियार पे और स्टेट ऑफ केरला में है। और कंट्रोल कौन करता है इसे? तमिलनाडु कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। अब हाँ, नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल में स्टार्ट हो रहा है। इसमें निखत जरीन जो कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, लवली बोर्गो है जो कि एशियन चैंपियन रह चुकी है, और वर्ल्ड ब्रॉन्ज आई मेडलिस्ट परवीन हुड्डा पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये नाम याद करो यारो। देखो, निखत जरीन, अब कभी न्यूज़ आता है तो तुम्हें जब पहली बार सुनते हो लवलीन परवीन हुड्डा, तुम्हें लगता है कौन से प्लेयर है, किस स्पोर्ट्स के हैं। तो तुम बार बार नाम सुनोगे ना, तुम्हें याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा, तुम्हारा दिमाग क्लिक बैठेगा कि जब भी मैं बोलूँगा निखत जरीन, तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा बॉक्सिंग के हैं। तो किस स्पोर्ट से कौन सा प्लेयर है वो याद करना तुम्हें बहुत जरूरी है अगर तुम्हें एग्जाम में सक्सीड करना। स्पोर्ट्स काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ। नाम नहीं जानते हो, जानना शुरू करो। तो कहाँ हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। प्लेयर्स कौन-कौन है? और अरुंधति चौधरी भी, ये एक तरह से ये वर्ल्ड यूथ चैंपियन रह चुकी है बॉक्सिंग में इन 75 केजी में। ठीक है, तो इनका लड़ाई किससे हो सकता है? इनका कंपटीटर लवलिन से फाइट हो सकता है मतलब वहाँ पे। अब अगला, ये हमारी जो इंडियन का ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, इंडियन नेशनल ब्राइट क्रिकेट टीम, उन्होंने अभी ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीता है फॉर थर्ड टाइम। पहले कब जीता था? 2012 में, फिर 2017 में और 2022 की भी अब जीत चुकी है। किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। मैच कहाँ हुआ? बैंगलोर में हुआ। पहले 2 बार जो जीता था, किसको हराया था? पाकिस्तान को 2 बार हरा चुका है, बेचारा पाकिस्तान। एनीवे, वी आर हैप्पी। यस। तो पाकिस्तान को 2 बार हरा चुका है, इस बार बांग्लादेश को हरा के हम लोग थर्ड बार ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप बने और इस स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने फैसिलिटेट किया टीम को पूरा। अब ये बताओ स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन सा? नाम जल्दी से कमेंट करो। अब सीड यानी टेनिस टूर्नामेंट यूएसए में हुआ था जिसका नाम है ऑरेंज बोल टेनिस टूर्नामेंट। उसमें तविश पावा जो है वो हार गए सेमीफाइनल में जाके। किसने हराया उन्हें? तब तक एक प्लेयर है। तो याद रखना कि तविश तवा जो है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि तविश तवा जो है, तविश पहवा सॉरी, तविश पहवा जो है वो कंट्री के नंबर 1 प्लेयर है इन अंडर 12 सेक्शन। अंडर 12 के वो नंबर 1 प्लेयर है। किसके? अंडर 12 के। तो याद रखना, उन्होंने पहले भी इंडिया को मतलब पाकिस्तान को हराया था इन द फाइनल्स ऑफ विच साउथ एशिया अंडर 12 चैंपियनशिप। अब बोथ जीत मतलब सिंगल्स भी जीते थे, डबल्स भी जीते थे। मतलब ही इज अ वेरी एक्सीलेंट फ्यूचरिस्टिक प्लेयर। तो अभी अंडर 12 में ये नंबर 1 इंडिया में। और ये किससे हारे? तब तक से। कहाँ पे हारे? ऑरेंज बॉल टेनिस टूर्नामेंट फ्लोरिडा यूएसए। बैलन और विनर, ये फीफा का अवार्ड है, एनुअल दिया जाता है। इस बार कौन जीता है? करीम बेंजेमा जीता है। और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी है। ही इज नाउ सेड कि अब इस टूर्नामेंट के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो ये रिटायरमेंट को कर रहे हैं और फीफा में बैलन डोर विनर अवार्ड, मतलब विनर ऑफ दिस अवार्ड बैलन डोर। आई रियली डोंट नो बैलन डोर कैसे कहते हैं। इंग्लैंड के रेहान अहमद यंगेस्ट डेब्यूटेंट यानी यंगेस्ट डेब्यूट करने वाले प्लेयर है जिन्होंने 5 विकेट लिया है। फीफा का जो मैच हुआ था इसमें फ्रांस अर्जेंटीना खेले, अर्जेंटीना जीती। तो इसमें एक रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड क्या है? 172 गोल्स का। 172 गोल्स बना के इसने सारे के सारे फीफा के जितने वर्ल्ड कप हुए हैं आज तक उन सब का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, नया रिकॉर्ड अब क्या है? 172 गोल्स का। आज तक इतना रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ था। एक और न्यूज़ में चीज़ थी, ड्रग। ये ड्रग कौन सी? टोक्लीजुमैब। आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ड्रग यूज़ हो रही है और शायद इन्वेंट हुई है, तो इसलिए न्यूज़ में थी। तो याद रखना कि ये जो ड्रग है किसके लिए है? आर्थराइटिस के लिए। क्या नाम है? टोक्लीजुमैब। यूएनडीपी। और एक कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आजकल न्यूज़ में जैसे हर दिन न्यूज़ में रहेगा तो मैं फैक्ट को बार बार रिवाइज कराऊंगा। यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? अचिम स्टेनर। और ब्राज़ील के रिसेंटली प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं
लूला डी सिल्वा। इन पे पहले भी एक स्कैम का हो चुका है, एक जिसको बोलते हैं कार वाटर स्कैम ऐसा समथिंग है, लेकिन फिर भी दोबारा ये जीत गए हैं। प्रेसिडेंट इज लूला डी सिल्वा। साउथ अफ्रीका में दोबारा प्रेसिडेंट बने सेकंड टर्म के लिए साइरिल रामफोसा। ये किस पार्टी के? एनसी पार्टी के हैं। हाँ, इजिप्ट ने हाल ही में 27 मतलब COP27 हुआ था, यूनाइटेड फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। उसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं, बस जानना ये है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया है कि हम लोग पैसा देंगे। सारे कंट्रीज़ ने कमेंट किया है, जो डेवलप कंट्री खासकर, जैसे कि 20 बिलियन फाइनेंस देंगे हम लोग बाय 2025 और 30 बिलियन फाइनेंस देंगे बाय 2030। और उसके बाद बोले कि हम लोग एटलीस्ट 200 बिलियन ए ईयर मोबिलाइज करेंगे, ताकि जो कंट्रीज मतलब जो कंट्री वीक है, जिसका डेवलपिंग नहीं है, उसको भी अगर कमिटमेंट करना है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो पैसे हम लोग देंगे। क्योंकि भाई जो डेवलप कंट्री और डेवलप्ड है, उन्होंने जब पहले का समय था लूट पाट करके अमीर बन गए, अब बोलते हैं कि अब बात कर रहे हैं संस्कार की, कि हम सबको मिलके अच्छे से रहना है, मिल के रहना है। भाई तुम पहले लूट चुके हो, जो गरीब था वो गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, तो अमीर का काम है गरीब का हेल्प करना है। तो डेवलप कंट्रीज यानी रिच डेवलप कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ठीक है ना, इन सब ऐसे और भी कंट्रीज है, यूरोप जितने यूरोप की कंट्री है, समझ लो यूरोप यूनियन, इन सब का काम है कि स्मॉल कंट्रीज लाइक श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश और छोटे छोटे जितने भी कंट्री है, जो गरीब है, जिनका जीडीपी इतना स्ट्रांग नहीं है, उनकी हेल्प करना। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, CII जिसे बोलते हैं, ये भी न्यूज़ में था रिसेंटली में, तो इसका देख लो, एक बार रिविजन कर लो। आर दिनेश इसके प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हुए हैं। संजीव पुरी जो ITC चेयरमैन है, वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। संजीव बजाज, बजाज फिनसर्व के चेयरमैन, वो प्रेसिडेंट है इसके CII के। तो ठीक है ना, एक है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट और एक है प्रेसिडेंट, जो डिफरेंस मत हो ना। तो आर दिनेश इज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, और ये संजीव बजाज इज द प्रेसिडेंट CIM। संजीव पुरी जो चेयरमैन ITC, वाइस प्रेसिडेंट। मून लाइटिंग एक कॉन्सेप्ट चल रहा है न्यूज़ में। मून लाइटिंग है क्या? देखो भाई, दिन में काम करो, रात में जाके कहीं काम करो। जैसे मान लो पार्ट टाइम कोई कैब चला रहे हो, पार्ट टाइम ऑटो चला रहे हो, या फिर मल्टीपल वर्क मल्टीपल वर्क करना, उसको बोलते हैं मून लाइटिंग। जैसे आपने एक रेगुलर जॉब किया 9 to 5 का, आप 5 बजे के बाद आप 6 से लेकर रात के जितना बजे आपका मन करे, योर विश, आपने कुछ और काम किया, ठीक है ना, तो दो काम कर रहे हो आप, एक रेगुलर काम और एक साइड काम, इसको बोलते हैं मून लाइटिंग। आईटी इंडस्ट्री में हब, आईटी इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर वाली जितने भी इंडस्ट्री, वो अगेंस्ट है, बोलते हैं कि ऐसा एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी घट रहा है, मून लाइटिंग से वो उनका ध्यान बढ़ता है। तो फुल टाइम एम्प्लॉय जो है कहीं एक्स्ट्रा जॉब करे, इसको बोलते हैं मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट, याद रखना, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं। लोकसभा ने बिल पास किया, इसमें याद रखो कि एक ट्राइब है, सोशल बेट्टा कोरुबा, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ कर्नाटका में, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। स्टेटस हैज शेड्यूल्ड ट्राइब, ओके। पैक्स इंडिका एक न्यूज़ में था अभी एडिटोरियल में, तो इसमें याद रखना कि एक बुक है, जयशंकर ने एक बुक लिखी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। बुक, इनका नाम पैक्स इंडिका, इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी। ये पैक्स इंडिका का मीनिंग क्या है, याद रखना कि इंडिया रोल, जो इंडिया का रोल होगा ग्लोबल नेटवर्क को शेप करने में और इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिफाइन करने में, यानी इंडिया का मेन रोल इन डिफाइनिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडिया रोल प्ले करे, उसको बोलते हैं पैक्स इंडिका। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक और फैक्ट आज के लिए, इंडिया का जो है वर्ल्ड, इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन पावर परचेसिंग पैरिटी, थर्ड लार्जेस्ट हम लोग, याद रखना। अभी एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन चैंपियन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे अवार्ड है, लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ तो वुमेन्स ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन चैंपियन जो थी, वो कौन थी? पॉलिश प्लेयर ईगा स्विटिक। राजीव राम एंड जो सलिसबरी जो थे, वो डबल्स इन मेंस। बारबरा क्रेजसिका एंड कैटरीना इन वुमेन्स, ओके। तो मेंस थे राजीव और जो, बारबरा कैटरीना वुमेन्स, वुमेन्स सिंगल में पॉलिश प्लेयर ईगा स्विटिक। और एक और कैटेगरी है वुमेन्स व्हील चेयर कैटेगरी, इसमें जापान की शिंगो, नेदरलैंड की डिडी, ऐसे याद रखना, ओके। और स्पेन और राफेल नाडाल, जैसे जो कि 5th टाइम अभी जीते हैं वर्ल्ड चैंपियन, वो ही इज अ मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन चैंपियन, ओके। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC, मेरा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, हम तो समझ जाओगे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने अवार्ड जीता है, कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया, IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड इन चेन्नई। ये बहुत से अवार्ड जीतते रहती है। स्कॉच अवार्ड भी जीती हुई है NDC, स्कॉच। रिटायर्ड एयर मार्शल PVI ने बुक लिखी है, फिट एट माई एज, एट एनी एज, सॉरी, इनका बुक का नाम याद रखना। तमिलनाडु ने आधार को कंपलसरी कर दिया है फॉर ऑल इट्स स्कीम। अगर गवर्नमेंट स्कीम आपको चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम को बेनिफिट चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अब ऑप्शन नहीं रहा।
तो फर्स्ट स्टेट कौन हुआ? तमिलनाडु को ऐसा मैंडेटरी करने के लिए। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? किलिन मबापे को। और हाँ, एक अगला न्यूज़, आईएनएसवी तारनी जो है वो ये इसके लिए रियो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल पड़ा है, ठीक है ना। तो केप टाउन जा रहा है जहाँ पे रियो रेस में पार्टिसिपेट करेगा। और आईएनएस तारनी इंपॉर्टेंट एक और इसके बारे में बड़ा फैक्ट है कि इसने नेविका सागर परिक्रमा 2017 में किया था, इसमें कि ऑल वुमेन ऑफिसर्स यानी सारी के सारी महिला ऑफिसर ने पूरे हिस्टोरिक एक्सपीडिशन किया था, वर्ल्ड का ग्लोब का चक्कर लगाया था, ठीक है ना। तो ये ऑल वुमेन थी, ठीक है ना। तो ये आईएनएस तारिणी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी कहाँ जा रहा है? पार्टिसिपेटिंग इन द 5th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहा है केप टाउन में, ठीक है। फ्रेंड्स लाइब्रेरी प्रोग्राम किसने चालू किया है? भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये क्या करेगा? जो भी पर्सन लाइब्रेरी को अनेबल एक्सेस करने में, स्टेट लाइब्रेरी मतलब गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में, उनको जाके बुक कोई इंडिविजुअल जाकर देगा। इसको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी, यानी तुम लाइब्रेरी पास नहीं आ सकते तो क्या लाइब्रेरी का कोई पर्सन जुड़ा हुआ तुम्हारा किसी और को जाकर हेल्प करेगा। हवाई की लास्ट प्रिंसेस अबिगेल कावानाकोआ पासेस अवे। अब इनके लाइनेज इनके फैमिली से कोई नहीं बचा था, तो ये लास्ट प्रिंसेस थी हवाई की अबिगेल कावानाकोआ, ठीक है। थैंक यू फॉर गाइस। अच्छा लगे कमेंट करना, बकवास लगे तो भी कमेंट करना। बकवास है सर और कुछ इम्प्रूवमेंट है तो सजेस्ट मी। ओके, तो अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि फीफा का जैसे कि बूट अवार्ड तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब गोल्डन बॉल अवार्ड भी एक होता है, वो किसे मिला? तो थैंक यू, आंसर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा।